हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। अभी 2-3 दिन से चीज़ें जो थी थोड़ा सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रही हैं, बट आई एम ट्राइंग कि 1 मई से चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में आ जाएंगी, ठीक है। बट आपका कल से सुबह 8:30 बजे जैसे कि सेशन होता है वैसे रहा करेगा, और शाम को 4:30 बजे जो आपका रिकॉर्डेड रहता है वो वैसे ही रहा करेगा। चलिए, अच्छा, वैसे अभी तक तो आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में सुन लिया होगा। बहुत सारी जगह पर इसको मीडिया कवरेज मिल रहा है, चाहे आप ट्विटर पे देखिए, वहाँ पर भी ये चल रहा है, फेसबुक पे है या इंस्टा पे, हर जगह पे आपको यही न्यूज़ देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इंडिया ने यूएसए से करी थी अपील कि आप हमारी मदद करिए कोरोना को कंट्रोल करने में, लेकिन यहाँ पर यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वी आर नॉट रेडी टू डू दैट। यानी कि यूएसए ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी देर बाद में स्टेटमेंट आता है, यानी कि जो स्टेटमेंट आया है ये सुबह का स्टेटमेंट है, जिसमें ये बोला गया है कि जो यूएसए है वो इंडिया को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया अपने यहाँ पर क्या कर पाए, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर पाए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये अचानक से ये ट्विस्ट आया कैसे, और साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस की एक जो नींव रखी गई है वो किस तरीके से यहाँ पर यहाँ तक पहुँचाने में काम कर गई। तो सबसे पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल। देखो, अब पूरी कहानी को समझते हैं। हुआ क्या यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वर्ड का यूज बार बार किया जा रहा है, अर्जेंटली। ये आप देख सकते हैं, लाइव मिंट का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, यूएस टू अर्जेंटली सेंड कोविड शील्ड रॉ मटेरियल टू टैकल द कोविड सर्च। अब देखो हुआ क्या है, इंडिया के अंदर लगातार 5 दिन यानी कि 5th डे ऐसा है जब 3 लाख से ऊपर के केसेस, एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। यार ये वो फिगर है जो कि न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, राइट। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें 1 लाख और जोड़ ही लो, इतना तो चल ही रहा है ना। तो 5 दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा के केसेस मिल रहे हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है, वेंटिलेटर्स। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। एंड चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे वो ये है कि वैक्सीन का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन फिर भी उसका जो नंबर है वो इन फ्यूचर कम ना पड़ जाए, इसके लिए भी हमें काम करना था। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना था। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि अब यूएसए ने क्या कहा है। देखिए, यूएसए ने जो अपनी शुरुआत करी थी इस रिलेशन की, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इंडिया को यूएसए अब क्या प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, ये वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे जिसकी सहायता से आप वैक्सीन बना पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को बनानी है कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अरे वही पुणे वाला अंकल। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी अमेरिका से कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने यहाँ से वो रॉ मटेरियल हमको भेज दीजिए जिसकी ज़रूरत भारत को है, ताकि वो कोविशील्ड को क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, पूरी तरीके से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उसके बाद में पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पे आप देखेंगे तो हैशटैग करके काफ़ी सारी चीज़ें आना शुरू हो गई कि यूएसए जो है दैट इज़ अगेंस्ट इंडिया, यूएसए अपना समय भूल गया है, इंडिया ने कितनी हेल्प करी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हुई। इसका तो आप जानते ही हैं कि वो दुनिया में मतलब कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा हमेशा मौके का फ़ायदा उठाता है। तो इसके ऊपर थैंक यू टू चाइना, एक्चुअली कहना पड़ेगा थैंक्स टू चाइना। चाइना ने यहाँ पे अपना एक आर्टिकल जारी करा दिया और उस पर लिख दिया शेम ऑन यू यूएसए। बस क्या था, बस उनका इतना कहना हुआ, इनका इस बात पे भड़कना हुआ और कहानी भैया सेट हो गई। इन्होंने कह दिया कि अब हम इंडिया को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले वेंटिलेटर्स की सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए अगर कहीं भी कैसे भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली यूएसए विल हेल्प। और तीसरी चीज़ बोली गई है कि कोविशील्ड वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो भी यूएसए भेजेगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक चीज़ के आगे एक शब्द यूज़ किया गया है, दैट इज़ ऑन द इमीडिएट बेसिस, यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है यूएसए इस चीज़ को भेजने वाला है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने यूएसए से ही क्यों कहा। देखो, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं,
बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पे कोविड की जो प्रॉब्लम थी, ये जो पूरा पेंडेमिक चल रहा है, इसको कंट्रोल किया। बट यूएसए नंबर 1 पे चल रहा था और अचानक से इंडिया इसको ओवरटेक कर चुका है। तो यूएसए ने क्या किया हुआ है, यूएसए ने अपने लेवल पर एक सेंटर पे एक उन्होंने कमेटी बनाई हुई है डिजीज़ कंट्रोल के लिए। ये कमेटी क्या करती है, यूएसए के अंदर जो केसेस आ रहे हैं या फिर कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, कहाँ पे रह गया है, इन सब का एक पूरा डेटा बना के रखती है। ठीक है, तो इंडिया को ये बात वैसे भी समझ में आ गई कि अगर कोई कंट्री जो कि इंडिया से ऊपर आती थी, अब वो इंडिया को पीछे, मतलब इंडिया से अब ऊपर चला गया और यूएसए पीछे आ गया है, तो कहीं ना कहीं यूएसए ने बहुत अच्छा काम किया होगा। तो इसीलिए हमने यूएसए से हेल्प मांगी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए हमारी हेल्प कर रहा है, दोस्ती यारी में तो सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे, सिंगापुर भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्या कर रही हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखो, एक यहाँ पे एंगल आता है जर्मनी का। जर्मनी से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बुराई है, बट अभी ये बोला गया था कि कुछ मोबाइल जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो जर्मनी से भी आएंगे, बट अभी इनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल यूएसए जो है वो क्या करेगा, अब सारी चीज़ों को, जो भी रॉ मटेरियल है उसको इंडिया के अंदर भेजेगा। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल भेजा जाएगा वो कोविशील्ड की वैक्सीन को डेवलप करेगा। और ये भी इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो मॉडर्ना नाम की वैक्सीन है या फिर जो जॉनसन जॉनसन वैक्सीन हमारे यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, इसको भी आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे अपने देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं और आप सारे की सारी वैक्सीन नहीं बना पाओगे। नो, ऐसा नहीं है, आप सारी वैक्सीन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है। अब दिमाग में हमारे ये आया कि चलो ठीक है, मान लिया कि यूएसए ऐसे करेगा, लेकिन फिर भी क्या हमारे पास में इतना समय बचा है कि हम इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी कर पाएंगे? तो इसके लिए देखिए क्या कहा गया है। इसके लिए बोला गया है कि इंडिया के अंदर जहाँ पे यूएसए की एम्बेसी है, दैट मीन्स दिल्ली के अंदर, वहाँ पे एक क्या किया जाएगा, एक वैसी कमेटी बनाई जाएगी जैसा कि यूएसए के अंदर बनाई गई। सेंटर कमेटी हो जाएगी डिजीज़ कंट्रोल के लिए, और ये कमेटी के अंदर जो यूएसए के मेंबर्स हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया कोविड को कर्व कर सकती है। अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप है। अब देखते हैं कि यहाँ से कितनी जल्दी चीज़ें हो सकती हैं। आप भी जानते हो, कुछ ऐसा तो है नहीं कि बस छड़ी घुमाई और जादू हो गया और कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। आप जब देख रहे हो एक एक दिन में 3-3 लाख केसेस हैं, तो इसको कर्व कर पाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। बट एटलीस्ट नंबर ऑफ़ केसेस तो कम हो सकते हैं ना। जैसे कि हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहता है। वैसे आप यूपी में देखोगे तो एक एक दिन में 25-25 हज़ार केसेस मिल रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन अभी जब 2 दिन लॉकडाउन रहा तो इन केसेस में 5,000 to 6,000 की गिरावट देखने को मिली। तो ये चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल होंगी, बट जब आप ही लापरवाह हो जाओगे तब तो देखो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको भी प्रोटेक्शंस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये अचानक से कहानी में ट्विस्ट आया कैसे? सिर्फ चाइना की बात सुन के इनके होश उड़ गए या फिर कुछ और भी हुआ? भैया, आपने राजी मूवी देखी है क्या? अगर देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार फटाक से आंसर करो। अगर आपने राजी मूवी देखी है तो आपने अजीत डोभाल जी का रोल तो देखा ही होगा, है ना? और परेश रावल जो कि अजीत डोभाल जी के रोल में थे राजी मूवी के अंदर। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, और भी कुछ मूवीज हैं जिसके अंदर दिखाया गया है, अजीत डोभाल जी का रोल दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, अजीत डोभाल जी इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि यूएसए के जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह थे उनके साथ में इन्होंने बात करी। वहाँ के जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर थे उनके साथ में भी ये कांटेक्ट में है। यहाँ तक कि जो अजीत डोभाल जी हैं, जिनको आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनसे भी बात करी। और यहाँ पे बात करने के बाद में कंक्लूजन ये निकला कि एटलीस्ट आप हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा दें, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दें। तो यही रॉ मटेरियल अब भारत के अंदर आने जा रहा है। तो एक बार तो भैया इनके लिए सैल्यूट बनता ही बनता है। हमेशा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो नाम आपको हर बार देखने को मिलेंगे जो या तो मतलब एक ऐसे नाम होते हैं ना कि जो बहुत ही ऊंचे होते हैं, मतलब कि नाम सुनते ही आपको लगेगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है भाई, है ना? तो अजीत डोभाल जी ने जब यहाँ पे काउंटर पार्ट किया, जब यहाँ पे बीच में मीडिएटरशिप की तरीके से उन्होंने काम किया, तो नाउ यूएसए इज़ रेडी, वो इंडिया की हेल्प करेगा। तो अभी फ़िलहाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का कैसा है वो आप जानते ही हो, लेकिन अभी जब रॉ मटेरियल आना शुरू हो जाएगा तो वो बहुत ही जल्दी आएगा, ऐसा भी बोला जा रहा है।
तो आपको क्या लग रहा है, यूएसए हमारे ऊपर एहसान कर रहा है? अरे कोई एहसान नहीं कर रहा है, एक्चुअली हमारा एहसान ये वापस कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जब फर्स्ट वाली वेव आई थी तो आपको याद होगा इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को क्या भेजा था? दवाइयाँ भेजी थी। याद आया? दवाइयाँ भेजी थी, पैरासीटामोल की दवाइयाँ भेजी थी। तो भैया यूएसए उन्हीं कंट्रीज में से एक है जहाँ पर हमने ऑलरेडी इतना सारा यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भेजी हुई थी। तो ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा एहसान ये वापस कर रहे हैं। कुछ नया इन्होंने नहीं कर दिया है। इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, तो बस उसी का एक रिवर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसए की तरफ से। तो ये पूरा सिनारियो था जो अभी हुआ है, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप पूरे सिनारियो को समझ गए होंगे कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हुई है। तो अब फिलहाल होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें जल्दी हो जाएं, समय से पहले हो जाएं, क्योंकि सिचुएशन अब हाथ से निकल चुकी है। तो प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, चलिए एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन दिस बैच, जहाँ पर आपको बुक्स का कलेक्शन तो देखने को मिलता ही मिलता है। इसके साथ में जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसका अमाउंट कितना है? 44,000 रुपीज़ है, जो कि 1 साल की फ़ी है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। कोड क्या लगाना है? कोड विल बी कृति10। सो बी रेडी विद दिस। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।